इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास से जो 5 बार आवाज आ रही है वो आवाज का अर्थ क्या है, हमको मालूम होना चाहिए। हमको लगता है कि जैसे हम अपने मंदिरों से गीत गा रहे हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नहा सुहा, जैसे हम अपने मंदिरों से कह रहे हैं धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे ही मदरसों से भी आवाज आती होगी 5 समय, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमको लगता है जैसे हम गीत गा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वैसे ही उनके मदरसों से भी आवाज आती होगी, वैसे ही उनके मस्जिदों से भी आवाज आती होगी और वो भी परमात्मा की उपासना कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, इसका अर्थ समझ लो और शत्रु बोध को जानो। वो रोज इस बात को कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा इबादत करने योग्य कोई नहीं है और मोहम्मद के सिवा और कोई रसूल नहीं है। आपको 5 बार ये बताया जा रहा है, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं घुस रही। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो ऐसी कोई बात बोल रही है। लेकिन इसी देश में, सनातनियों के देश में, राम भक्तों के देश में, हनुमान भक्तों के देश में, शिव भक्तों के देश में, कृष्ण भक्तों के देश में, हम जब अपने रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर के अपनी सड़कों से निकलते हैं तो हमारे ऊपर जो पत्थर बरसाए जाते हैं, हमारे ऊपर जो बम फेंके जाते हैं, हमारे ऊपर जो बंदूकें चलाई जाती हैं, हमारे ऊपर जो कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं, वो इस बात का प्रमाण होती हैं कि हम तुम्हें 5 बार चेतावनी दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। तुमने इसको क्यों नहीं सुना? तुमने इस नियम को क्यों नहीं अपनाया? और क्यों तुम राम की पूजा करने लगे? अल्लाह के सिवा किसी की नहीं कर सकते, इसीलिए लो प्रतिफल, और बम तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाता है और हमको पता ही नहीं चलता है अचानक से बम कहां से गिर गया, अचानक से पत्थर का आक्रमण कहां से हो गया, अचानक से कांच की बोतल हमारे सिर पर आ गई और हमारा सर फूट गया, हमको पता नहीं चलता। अरे वो तो 5 बार तुमको चेतावनी दे रहे थे, पूरे साल गा रहे थे और तुमको मालूम नहीं चला, क्योंकि तुम तो समझ रहे थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे तुम अपने मंदिरों में कहते हो वैसे ही वो अपनी मस्जिदों में कहते हैं, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वस्रुहुम वकुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू वअकामुस सलात वआतबुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। ऐसे ही वो भी अपने प्रभु की उपासना कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो तो कह रहे हैं भैया सावधान हो जाओ, और जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को, इन काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां इनकी घात में बैठो और इन पर हमला कर दो। हम सोच रहे हैं वो तो अपने ईश्वर की, अपने खुदा की, अपने अल्लाह ताला की पूजा कर रहे हैं। नहीं भैया, वो मुशरिकों को, वो काफिरों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम मूर्तियों के पूजकों ध्यान रखो कि तुम्हारी संपत्तियों पर हमारा कब्जा होगा। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अन दिव्यहुम सागिरून। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 उठा करके देख लेना और जाकर के मेरे शब्दों को मिलान कर देना। मैं यदि झूठ बोल रहा हूं, उनकी किताब कह रही है, उनके मौलाना इस बात को कह रहे हैं। इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों ने हमको शत्रु बोध दे करके गए कि आप जिसको भाई मान करके बैठे हैं वो आपको चारा बनाने के चक्कर में है, तो अपनी सावधानी रखना। और अभी आचार्य प्रशांत कह रहे थे कि इस देश में जैसे इंडियन पुलिस एक्ट है, आपको लाठी मारेगी पुलिस, लेकिन आप उस पर लाठी नहीं पकड़ सकते, राइट टू डिफेंस नहीं है, राइट टू कौन सा बताया था, आर्म, वो आर्म्स वाला आपने, आप नहीं हथियार रख सकते। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः शस्त्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के
हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। हमारे पास यदि शस्त्र होगा तो वो किसी पर अटैक करने के लिए नहीं होगा, किसी पर हमला करने के लिए नहीं होगा, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी सनातन धर्मी की प्रवृत्ति नहीं है। हमारे पास यदि हथियार होगा, हमारे पास यदि लाइसेंसी बंदूक होगी, हमारे पास यदि लाइसेंसी तलवार होगी, हमारे पास यदि भाला होगा तो अपनी आत्मरक्षा के लिए होगा, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन